कल मंदसौर के खकराई गांव में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। प्रदेश स्तर पर भी कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर पुलिस व आबकारी विभाग के अधिकारी इस मामले में खुद को पाक साफ साबित करने के लिए निचले स्तर के कर्मचारियों के ऊपर गाज गिरा रहे हैं। इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव श्यामलाल जोगचंद ने भी वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने 7 लोगों की मौत का मुद्दा उठाया था। जिसके बाद आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा भी घिरते दिखे। वो उन्होंने भी एक वीडियो जारी कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नर व आला अधिकारी मंदसौर पहुंचे। आज सुबह वे अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बीमार लोगों से मुलाकात की। मार्केट में 7 लोगों की मौत की भी खबरें चल रही थी, लेकिन उसकी कोई पुष्टि नहीं है। बहरहाल आला अधिकारी आए और उन्होंने जांच के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कही हैं, कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। लेकिन यहाँ बंदी के लालचियों की आंखें कब खुलेगी यह समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी को पहले से पता था कि कौन गंदली शराब बेच रहा है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। इधर 3 लोगों की मौत के बाद अब मुआवजे को लेकर भी बार्गेनिंग शुरू हो गई है। सरकार 2 लाख रुपए दे रही है, तो परिजन व कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद 10 लाख की मांग कर रहे हैं। लेकिन 3 लोगों की मौत के बाद सीपी सांवले आबकारी अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जहरीली शराब बेचता था उसका मकान तोड़ दिया गया। आप समझ लीजिए कि 3 लोगों की मौत के बाद आबकारी अधिकारी मृतकों को सच्ची श्रद्धांजलि ऐसे व्यक्त कर रहे हैं। अगर ईमानदारी से इन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई होती तो जिले में कहीं भी इस तरह की घटना नहीं होती। देखिए, कल से ही हम लोग इस घटनाक्रम को फॉलो कर रहे हैं। कल रात में हम लोग आ गए थे हमारा जी साहब, तो जैसा कि क्लियर है, पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई घटना है। अभी तक जो सूचना है वो 3 लोग जो है ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। 3 लोग अभी सीरियस हैं, जो वेंटिलेटर पर हैं। 2 लोग ठीक हैं। बट जैसा जानकारी मिल रही है कि गांव में शराब उपलब्ध होती थी, उसका सोर्स जो है वो राजस्थान बॉर्डर लगा होने से स्मगलिंग हो सकता है। उसका सोर्स जो है ठेकेदार द्वारा जो है सबलेटिंग टाइप की व्यवस्था हो सकती है। उन सभी एंगल्स पे भी विचार हो रहा है। अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि कौन सी शराब पी, क्योंकि स्टेटमेंट देने की स्थिति में वो लोग नहीं है जिन्होंने पिया है। सर, क्या अभी इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हो रहा है? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार अपनी जगह है, वो तो कॉज ऑफ डेथ को एस्टेब्लिश करता है। लेकिन चूंकि सभी डेथ्स हैबिचुअल जो पीने वाले हैं उनसे रिलेटेड है, तो निश्चित तौर पे हम लोग इस एंगल पे काम कर रहे हैं कि वो शराब उपलब्ध कहाँ से हुई, किस तरीके से कंज्यूम की गई। देखिए, 3 अलग अलग गांव के लोग हैं, उसमें से 8 लोग के अफेक्टेड की जानकारी मिली थी, जिसमें 3 लोग का देहांत हो चुका है और 3 अभी भी सपोर्ट पे हैं, वेंटिलेटर सपोर्ट पे हॉस्पिटल में एडमिट है। तो और 2 की स्थिति ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो भी इसमें कुछ सस्पेक्ट हमने राउंड अप किए हैं, पूछताछ हमारी है। मरने की संख्या जो बताई जा रही है सर, कि और भी गांवों से लोग मरे हैं और उनके परिजन बता रहे हैं कि शराब पीने से ही मरे हैं। अभी तक जो सूचना है उसमें 3 लोग के देहांत की सूचना है। अभी 3 लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं। 2 अन्य हैं जो अभी स्थिति उनकी सामान्य है। दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की गई? अभी देखिए, दोषी कहना उचित नहीं होगा। अभी इसमें शराब चूँकि गाँव में बिक रही होगी, इसकी संभावना है, उसको वेरीफाई कर रहे हैं। उसमें अभी टीआई को सस्पेंड किया गया है, बीट प्रभारी को सस्पेंड किया गया है, एक्साइज के एक सब इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया गया है। लेकिन ये सब प्रिलिमिनरी स्टेजेस हैं, जिसमें अगर लापरवाही पाएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक एथेंटिक रूप से तो 3 का बता रहे हैं और हम लोग बड़े अधिकारी और सब लोग हॉस्पिटल में इसी बात की सर्च कर रहे हैं। कमिश्नर साहब, एडीजी साहब, हमारे एक्साइज के डीसी साहब सभी रूम में डॉक्टरों से पूछ रहे हैं। दूसरा क्या है कि हम लोगों ने जो घटना स्थल है खरगई गांव, उसके पास में दुकानें 2 हैं देशी मदिरा की, कनगट्टी और सनाउदा। उसको हमने कल स्टॉक टेकिंग करके सील कर दिया है और वहाँ से हमने सैंपल भी ले लिए हैं और सैंपल को अब हम जांच के लिए भी भेज रहे हैं। इसके बाद जो जैसे कि जिस ब्लेकर या तस्कर का नाम पुलिस विभाग में आ रहा था सामने, पिंटू राजपूत, उसके यहाँ पर जाकर हमारे विभाग ने पुलिस और प्रशासन के सहयोग से उसका मकान भी ध्वस्त कर दिया है और प्रकरण में अभी इन्वेस्टिगेशन और आगे कार्रवाई जारी है। डायरी सिस्टम में यहाँ पे शराब बेची जाती है, आप क्या कहेंगे? नहीं, डायरी सिस्टम का ये है कि अभी जो नया हुआ है लाइसेंस हमने जारी किया है, तो हमने सब बंद कर दिया है कि इस तरह का कोई भी काम नहीं होगा। इनके पास लाइसेंस था क्या? इन लोगों के, ये तो गाँव है, वहाँ न तो दुकान थी और न इनके पास लाइसेंस था। संभावना ये है कि एक खाली वहाँ से जो व्यक्ति, जो आरोप मृत व्यक्ति, उसके वहाँ से खाली एक पाव मिला है। तो संभावना ऐसी लग रही है
कि खाली बारदाने में लोग पैकिंग मतलब करते होंगे और इथाइल अल्कोहल शराब में जो इथाइल अल्कोहल होता है उसमें शायद मिथाइल अल्कोहल मिक्स हो गया।